दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने किसी खास विषय के ऊपर बात करूंगा। वैसे विषय जिसका मैंने 10 दिनों तक एक्सपीरियंस लिया, 10 दिनों तक मैंने जिस चीज़ को करीब से जाना है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे मिले हैं और आप भी इस चीज़ का उपयोग करके और काफ़ी सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करूँगा विपासना के बारे में। विपासना के बारे में हर एक चीज़ के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले 3 चीज़ें जानना सबसे ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो है कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विपासना क्या होता है, विपासना कहाँ से आया और विपासना कैसे किया जाता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस मुझे मिला जब मैंने 10 दिनों का विपासना किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विपासना होता क्या है। तो विपासना के बारे में अगर बात करें तो विपासना मेडिटेशन एक ध्यान प्रक्रिया है, जिससे कि हम और आप ध्यान करके और अपने अंदर जो विकार है, शरीर के अंदर जो विकार है, मन के और चित्त के अंदर जो विकार है, उन सारी चीज़ों को हम बाहर करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव कर सकते हैं। ये हमारे मन को इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना दृढ़ बनाता है, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में जो फैसला लेना है, जो निर्णय लेना है, उसके ऊपर सही रूप से विचार कर सकें। दूसरे नंबर पे जो आता है कि विपासना कहाँ से आया, विपासना मेडिटेशन की जो विधि है वो कहाँ से आई। तो आपकी जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है कि विपासना जो मेडिटेशन की विद्या है वो 2500 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसका उपयोग हमारे ऋषि महर्षि किया करते थे 2500 वर्षों पहले। लेकिन ये विपासना मेडिटेशन के विद्या जब सिद्धार्थ गौतम ने इस विद्या को अपनाया, जब सिद्धार्थ गौतम ने इस विद्या का उपयोग किया और इस विद्या से ज्ञान प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, तब इस विद्या को लोगों ने जानना शुरू किया। भगवान बुद्ध ने इस विद्या को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और लोगों के जीवन में इसके कई सारे फ़ायदे मिले, कई सारे लाभ हुए। उसके बाद लोग इस विद्या के साथ जुड़ते चले गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, 80 सालों की उम्र में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, उसके बाद से धीरे धीरे ये विद्या भारत से समाप्त होने लगा। भारत से ये विद्या 500 सालों के बाद ये विद्या समाप्त सी हो गई। लेकिन बर्मा के लोगों ने इस विद्या को बचा के रखा और बर्मा के लोग, कुछ ही लोग इस विद्या का अनुसरण था वो अनुसरण करते रहे और ये विद्या आगे बढ़ती रही। एक व्यक्ति जिनका नाम था एशन गोएंका, उन्होंने इस विद्या को 14 सालों तक विपासना मेडिटेशन के टीचर सायाजी महाराज से सीखे और उनसे सीखने के बाद इस विद्या को भारत लेकर आए। भारत लेकर आने के बाद ये विद्या वे लोगों के साथ बांटने लगे। लोगों के अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव होने लगे, लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगा और लोग फिर से एक बार विपासना मेडिटेशन की तरफ जुड़ने लगे। देखते ही देखते विपासना मेडिटेशन पूरे देश और विदेशों में इसकी 300 से भी ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर हो गया और आज हर एक मेडिटेशन सेंटर पे विपासना सिखाया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सारी विपासना की विधि, सारे विपासना के जो तरीके हैं वो एशन गोएंका जी के द्वारा ही हर एक सेंटर पे सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एशन गोएंका जी की भी मृत्यु हो गई 2013 में, जिससे पहले उन्हें 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरे नंबर पे आता है कि इस विपासना विधि को करते कैसे हैं। सबसे पहले तो विपासना के मतलब अगर हम जाने तो विपासना में जो पासना होता है, पासना का मतलब होता है खुली आंखों से देखना और विपासना का मतलब होता है कि बंद आंखों से देखना। इस विधि का उपयोग हम बंद आंखों से करते हैं। वैसे तो यह विद्या जो है, यह विद्या किसी भी तरह से जानकर और सुनकर मानने वाली नहीं है। इस विद्या को हम
अनुभव करते हैं और इस विद्या को अनुभव से हम जानते हैं कि यह विद्या कैसे काम करती है। मोटे तौर पे मैं इस विद्या के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करूंगा, क्योंकि जब आप इस विद्या को सीखने जाएंगे, जब आप विपश्यना मेडिटेशन करेंगे, तब आप सही तरीके से रियलाइज़ कर पाएंगे कि यह विद्या कैसे काम करती है और यह विद्या क्या होती है। इस विद्या को 3 चरणों में सिखाया जाता है। सबसे पहला है शील, दूसरे नंबर पे समाधि और तीसरे नंबर पे प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा की अगर बात करें तो शील में हमें 5 शील, जो कि पंचशील बोलते हैं, उसका पालन करना होता है। पंचशीलों में सबसे पहला होता है आर्य मौन का पालन करना। आर्य मौन का मतलब होता है कि ना ही आप किसी से कुछ बोल कर बता सकते हैं, ना ही आप सांकेतिक भाषा में किसी से कुछ बात कर सकते हैं। आप पूरे सेंटर पे ना ही आप किसी साधक साधिकाएं से या फिर धम्म सेवक से किसी से भी आपको कोई बात नहीं करनी होती है पूरे 10 दिनों तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, तो आप केवल आचार्य से, वो भी कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं और आचार्य से ही आप डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इस पंचशील में कि आपको हत्या नहीं करनी होती है, चाहे छोटे से छोटे जीव भी हो क्यों ना हो, उसको भी आपको हत्या नहीं करना होता है। तीसरा है चोरी, उस प्रेमिसेज में आपको चोरी नहीं करनी होती है और केवल प्रेमिसेज में ही नहीं, आपको इस पंचशील का पालन अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो हमेशा आप कठिनाइयों से बचे रहेंगे। चौथे नंबर पे आता है कि आपको झूठ नहीं बोलना होता है और 5वें नंबर पे है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये पंचशील के 5 जो सील हैं, इसका पालन आपको कम से कम 10 दिनों तक करना होता है। आगे आप चाहें तो इसका पालन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है समाधि। इस समाधि की विद्या में हम आनापान की मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे आनापान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आना और अपान। आना का मतलब होता है कि सांस का आना और अपान का मतलब है सांस का जाना। इस विद्या में हम सांस की प्रक्रिया को देखते हैं कि हमारी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। सांसों में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए हम सांसों की प्रक्रिया को केवल देखते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, और इस विद्या के माध्यम से हम अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के बारे में जानते हैं। हम शरीर में होने वाले सूक्ष्म और सूक्ष्म संवेदनाओं के बारे में तटस्थ भाव से उन्हें देखते हैं, पूरे सजग होकर उन्हें देखते हैं, और उससे हम अपने शरीर में संवेदनाएं जो महसूस करते हैं, उसी से हमारे शरीर में पूरे परिवर्तन होता है और वहीं से हमारे शरीर से सारे विकार बाहर निकलते हैं। ये 3 चरण है इस विद्या में, जिससे कि काफ़ी सारे लाभ होते हैं। मतलब कि आप जब इस विद्या को करेंगे पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जब आप 10 दिनों तक इस मेडिटेशन विद्या को करते हैं तो काफ़ी सारे लाभ आपको मिलते हैं। आपके मन एकाग्र होने शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर दृढ़ क्षमता आने लगती है, आपकी सोचने की क्षमता बदल सकती है, आपको शारीरिक रूप से भी काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं। जिस तरीके से आप इस विद्या को करेंगे, जितना ज़्यादा निष्ठा के साथ आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ होता है। सबसे खास बात यह है कि आज के युवा वर्ग इस विद्या के साथ तेज़ी से जुड़ रहा है। मैंने जहाँ पे इस विद्या को लेने का सिलसिला शुरू किया, जहाँ से मैंने इस विद्या को लेने की प्रक्रिया शुरू करी, वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट, ज़्यादातर साधक यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा करने वाले थे, और उन सभी का एक ही कहना था कि इस विद्या को मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, चौथी बार कर रहा हूँ। कई लोग तो इस विद्या को 5 बार से भी ज़्यादा कर चुके हैं, और वो ये चीज़ बताते हैं कि जितनी ज़्यादा इस विद्या में निष्ठा के साथ हम अपना ध्यान लगाते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कई सारे लोगों को तो अपनी पढ़ाई में, कई सारे लोगों को अपने जॉब में, कई सारे लोगों को अपने पर्सनल लाइफ में अपनी जो भी एक्सपीरियंस थी वो शेयर कर रहे थे और काफ़ी सारे लाभ मिल रहे थे। इस विद्या का उपयोग करके आप भी अपने जीवन में काफ़ी सारे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह विद्या मानने और जानने की विद्या नहीं है, यह विद्या
अनुभव की विद्या है, जो कि आप जब इस विद्या का उपयोग करते हैं तभी से आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। एक और ख़ास बात इस विद्या की यह है कि आप इस विद्या का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको निष्ठा के साथ करते हैं, जितना ज़्यादा दिनों तक करते हैं, उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगी। 10 दिनों में तो आपको उस तरीके को सिखाया जाता है जिससे कि आप इस विद्या को सीखकर और इसका लाभ ले सकें। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस विद्या से कितना लाभ लेना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आपको लाभ लेनी है, उतना ज़्यादा दिनों तक आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। और इवन न्यू कहें तो आप इसकी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग अपने अंदर बदलाव देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस विद्या को, इस मेडिटेशन विद्या को सीखने के लिए आपको एक पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। यह विद्या पूर्ण रूप से निःशुल्क है और आप इस विद्या को 10 दिनों तक रहना, खाना, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे फ्री दिया जाता है और आप वहाँ पे रहकर इस विद्या को सीख सकते हैं। लेकिन यह विद्या कैसे सिखाई जाती है, फ्री में कैसे आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो भी साधक इस विद्या को सीख कर जाते हैं, वो अपनी इच्छा से जितने भी दान करते हैं, जितने भी वहाँ पे डोनेशन देते हैं, उसी पैसे से आने वाले साधकों के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। और फिर वो साधक जब जाते हैं तो वो जो डोनेशन देते हैं उससे आने वाले साधकों के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था की जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे कि साधक आते हैं और साधक निःशुल्क रूप से इस विद्या को, इससे कारगर विद्या को सीख कर और अपने जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन लाते हैं। मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मुझे भी मिले हैं। और वैसे तो विपासना में आपको सुबह से लेकर शाम तक इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है या मेडिटेशन करना होता है, लेकिन जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो और भी काफ़ी सारे कार्य होते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसे 1 से 2 घंटे भी अगर पूरे दिन में प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। तो मैं तो इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे इसके फ़ायदे भी दिख रहे हैं। आई होप कि आप भी इस विद्या का लाभ लेकर और अपने जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन ला सकते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे और आपको मैं अपडेट रखता रहूं। ऐसा मेरा उद्देश्य है। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।